डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का वोकेशनल बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट 1, परियोजना 1, स्कूल किचन गार्डन, स्कूल का किचन गार्डन। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। यह परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने के बारे में सिखाने में मदद करेगी। You will create a kitchen garden on your school campus, either in plant beds or in pots. आप अपने स्कूल परिसर में एक किचन गार्डन बनाएंगे जो या तो पौधों की क्यारियों में होगा या गमलों में। As a part of project, you will be able to. इस प्रोजेक्ट परियोजना के भाग के रूप में आप योग्य हो जाएंगे। लर्न अबाउट टूल्स एंड मटीरियल्स, कि इसमें कौन से यंत्र और मटीरियल लगते हैं, टूल्स और मटीरियल लगते हैं। विजिट ए फार्म और गार्डन और नर्सरी, आप एक फार्म का या बगीचे का या नर्सरी का जहाँ पे बहुत से माली बहुत से पौधे उगाता है वहाँ विजिट करेंगे। मेक वर्मी कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे जो कि अर्थवर्म के द्वारा तैयार की जाती है, खाद होती है। प्लान द लेआउट एंड मेंटेनेंस ऑफ किचन गार्डन, किचन गार्डन का जो मैप बनाएंगे और मेंटेनेंस के बारे में प्लान बनाएंगे। अंडरटेक मेजर्स फॉर केयर ऑफ प्लांट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ किचन गार्डन, और पौधों की देखभाल के लिए कदम उठाएंगे। हार्वेस्ट प्रोड्यूस, और फसल को कटाई करेंगे। स्कूल किचन गार्डन। We all enjoy different kind of food. हम सभी अलग अलग प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। Some of us like to eat fresh fruits and vegetables. Some like vegetables cooked with the herbs and spices. Yet others like preserved food such as pickles and tomato sauce. कुछ लोग ताजे फल और सब्जियां खाना पसंद करते हैं, कुछ जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पकाई गई सब्जियां पसंद करते हैं, और कुछ संरक्षित भोजन जैसे अचार और टमाटर सॉस पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड विच कम्स फ्रॉम द फार्म्स, वेजिटेबल्स सच एज ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं, कुकुम्बर, चिली और हर्ब्स, कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी ग्रोन इन द किचन गार्डन। अधिकांश भोजन जो हमारे खेतों से आता है, जैसे बैंगन, खीरा, मिर्च या जड़ी बूटियाँ जैसे धनिया और पुदीना, एक किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। ए किचन गार्डन, also known as vegetable garden, is a garden where fruits, vegetables and herbs are grown. किचन गार्डन, जिसे सब्जी गार्डन भी कहा जा सकता है, एक बगीचा होता है जहाँ फल, सब्जियाँ और जड़ी बूटियाँ उगाई जा सकती है। The produce or yield for the garden is usually sufficient to meet a family's need. वो बगीचे की उपज या उत्पादन आमतौर पर एक परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। In this project, you will learn about growing plants for food in your school. इस परियोजना में आप अपने स्कूल में खाने के लिए पौधे उगाने के बारे में जानेंगे। You will create a kitchen garden in your school campus, either in plant beds or in pots. आप अपने स्कूल परिसर में एक किचन गार्डन बनाएंगे जो या तो पौधों की क्यारियों में होगा यानी प्लांट बेड्स में होगा, या फिर गमलों में यानी पोट्स में होगा। What will I be able to do? मैं क्या करने के योग्य हो सकूंगा। At the end of the project, you will be able to. परियोजना के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई कॉमन गार्डनिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। सामान्य बागवानी उपकरण और सामग्री की पहचान करना और उनके उपयोग का वर्णन करना। प्रिपेयर सॉइल ईदर इन स्कूल गार्डन, ऑन स्कूल गार्डन और इन पॉट्स यूजिंग गार्डनिंग टूल्स। स्कूल के मैदान में या गमलों में बागवानी उपकरणों का उपयोग करके
मिट्टी तैयार करना। थर्ड, प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स एंड हेल्प देम ग्रो थ्रू द वाटरिंग, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड टेक केयर। बीज या पौधरोपण करना और उन्हें पानी देने, खाद और उर्वरकों का उपयोग करके और देखभाल के माध्यम से बढ़ने में मदद करना। फोर्थ, कीप द प्लांट्स इन किचन गार्डन सेफ विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। किचन गार्डन में पौधों को बाढ़ और जैविक कीटनाशकों की मदद से सुरक्षित रखना। एंड फिफ्थ है, हार्वेस्ट द प्रोड्यूस इन द किचन गार्डन और पॉट्स। किचन गार्डन या गमलों की उपज की कटाई करना। वट विल आई नीड, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की जरूरत है। टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट यू विल नीड वेरियस टूल्स एंड मटेरियल्स। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको विभिन्न उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होगी। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट दैम। सबसे पहले आइए उन्हें सीखने की कोशिश करें। टेबल 1.1 कॉमन टूल्स एंड मटेरियल यूज फॉर कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन किचन गार्डन। किचन गार्डन में पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण और सामग्री। टूल्स एंड मटेरियल्स, स्केच, यूजेस, ये इनका चित्र दिया गया है और यहाँ पे टूल्स एंड मटेरियल लिखे गए हैं। नंबर 1, गार्डन ट्रॉवेल। ये गार्डन ट्रॉवेल का चित्र है और ये किस काम आता है। दिस इज यूज फॉर डिगिंग अप सॉयल एंड प्लांटिंग सीडलिंग्स। मिट्टी खोदने और पौधरोपण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हैंड कल्टीवेटर, हैंड कल्टीवेटर है ये। दिस टूल इज यूज फॉर लूजनिंग सॉयल, रिमूविंग वीड्स एंड मिक्सिंग मैन्योर इन सॉयल। मिट्टी को ढीला करने, खरपतवार निकालने और मिट्टी में मैन्योर यानी खाद मिक्स करने में इसका उपयोग किया जाता है। वाटरिंग कैन्स विद रोज अटैचमेंट और होज पाइप। वाटरिंग कैन, ये देखिए आप वाटरिंग कैन देख रहे हैं जिसका ऊपर उठा हुआ जो है इसका अटैचमेंट है, ऊपर की ओर उठा हुआ मुंह है इसका, और ये होज पाइप है। क्या काम आते हैं। दीज आर यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स बेड्स और पोट्स, सीडलिंग्स एंड प्लांट्स। ये जो है क्यारियों में पानी देने के काम आते हैं, प्लांट बेड्स में, गमलों में सीडलिंग्स और प्लांट्स को पानी देने के काम आते हैं। गार्डनिंग ग्लव्स मेड ऑफ रबर। जो गार्डनिंग ग्लव्स दिखाए गए हैं ये रबर के बने हुए हैं और ये क्या काम आते हैं। द प्रोटेक्टिव गियर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट हैंड्स एंड टू प्रोवाइड ए फर्म ग्रिप ऑन टूल्स। हाथों को सुरक्षित रखने और उपकरणों पर अच्छी पकड़ प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गार्डनिंग शीयर्स, गार्डनिंग शीयर्स क्या होते हैं। ये गार्डनिंग शीयर है। These are used for cutting branches, twigs and stems. शाखाओं, ब्रांच का मतलब शाखा होता है, twigs टहनियाँ, छोटे छोटे टहनियाँ होती हैं और तनों को काटने के लिए, कटिंग के लिए काम आता है। सीड, सीडलिंग्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कटिंग एंड सो ऑन। ये जो है सारे लगाए जाते हैं। जैसे बीज हैं, ये छोटे छोटे पौधे, बल्ब, जैसे कि बल्ब होते हैं, जैसे हल्दी का बल्ब होता है, अरबी का, अदरक के जो हिस्से होते हैं। कटिंग्स लगाई जाती है कई तरह से पौधों की। दीज आर यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन गार्डन। ये गार्डन में प्लांट्स को उगाने की मदद करते हैं। पॉटिंग सॉइल और मिक्स। पॉटिंग सॉइल और मिक्स क्या है। ए पॉटिंग मिक्स इज ए ब्लेंड ऑफ, मतलब मिक्सचर ऑफ material like compost, perlite, vermiculite, soil, coir and peat moss। ये इन सब का मिक्सचर है। This material is used for filling containers और pots। ये जो है pots को या containers को fill करने के काम आता है। Organic mulching materials such as grain straw, leaf mold, shredded leaves, grass clippings, etc। ऑर्गेनिक मल्चिंग का मतलब जैविक रूप से ढकना, यानी जैसे पत्तों से भूमि को ढक देना। ग्रेन स्ट्रॉ, जैसे कि अनाज के जो क्या कहना चाहिए उन्हें,
अनाज को छोड़ के जो बाकी बच जाता है उससे ढक देना। लीफ मोल्ड, पत्तियों द्वारा, श्रेडेड लीव्स, कटे हुए पत्ते, ग्रास क्लिपिंग्स, जिनको मोवर द्वारा जो है काटा गया घास, कटी जो घास होती है, एक्सेट्रा। दे आर यूज टू रिटेन मॉइस्चर एंड सप्रेस ग्रोथ ऑफ वीड्स। और ये मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, यानी बनाए रखते हैं मॉइस्चर को, और वीड्स की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, यानी कि रोकते हैं। ये इसको कम कर देते हैं, रोक देते हैं। वीड्स क्या होती हैं? खरपतवार, यानी जो पौधे हमें ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट प्लांट्स इन आवर प्लांट बेड्स। प्लांट लेबल्स क्या होते हैं? दे आर यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन। ये देखिए, जैसे कैबेज लगा दिए, ये लेबल लगा दिया, पुदीना, धनिया। अगर इसको पता नहीं है तो उसे पता लग जाएगा ये धनिया का पौधा है। तो प्लांट लेबल। ओल्ड पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पीवीसी की पाइप्स, वुडन स्टिक्स, बैम्बू पोल्स, मेटल पोल्स एंड स्ट्रिंग। तो ये सारी चीज़ें किस लिए देती हैं? दीज आर यूज टू मेक ए प्रोटेक्टिव फेंस। और ये जो है एक सुरक्षित बाड़ बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। बिन एंड टारपोलिन, स्क्रैप ऑफ ओल्ड थिक क्लॉथ, ये जो लिए जाते हैं किस लिए जाते हैं? दीज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट विच प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। ये जो है कंपोस्ट बनाने काम आते हैं या वर्मी कंपोस्ट बनाने काम आते हैं, जो कि पौधों को एडिशनल न्यूट्रिशन देते हैं। क्योंकि आपको पता है वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या जरूरत पड़ती है कि उसको छायादार स्थान की जरूरत पड़ती है, तो ये छाया प्रदान होते हैं। नीम लीव्स एंड जेरी कैन लार्ज बोतल, ये नीम लीव्स है और ये कैन है। नीम लीव्स किस काम आते हैं? आपको पता ही है कि पेस्टिसाइड बनाने की। नीम बहुत ही कड़वा होता है, जैसे हमको कड़वा लगता है ऐसे ही जीवाणु कीटाणु जो कीट होते हैं उनको भी ऐसे ही गंदा लगता होगा। तो दीज मटेरियल कैन मे बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ये जो जीव है पेस्टिसाइड बनाने के काम आते हैं। ये पदार्थ पेस्टिसाइड बनाने के काम आते हैं, विच इज यूज टू किल और कीप अवे पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। और जो कीट होते हैं उनको मारने या दूर रखने के काम आते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। मैन्योर यानी खाद, ये देखिए उपलों का चित्र दिखाया गया है। मैन्योर इज नेचुरली फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। मैन्योर जो खाद होती है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो बनाया जाता है फार्म एनिमल, जो फार्म पे एनिमल गाय भैंस होती है उनके गोबर से बनाया जाता है। विच इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, जो कि पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है, एक्स्ट्रा पोषण जो है देती है। स्प्रे बॉटल्स, स्प्रे बॉटल है देखिए, दिस इज यूज टू स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड स्प्रे करने की, वही जैसे नीम के हमने पेस्टिसाइड बनाया और इससे इसको छिड़क दिया। स्पेड को हम अपनी भाषा में हरियाणा पंजाब में तो कस्सी कहते हैं, कस्सी, इसको ऐसे कस्सी बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते होंगे? इट इज़ ए टूल यूज फॉर डिगिंग, एजिंग और रिमूविंग सॉइल और अदर मटेरियल्स। ये जो है मिट्टी को खोदने, एज करने, यानी उसकी डोल बनाने और मिट्टी को इधर उधर करने में और दूसरे मटेरियल में काम आती है। इफ़ यू कैन नॉट गेट ऑल दीज टूल्स एंड मटेरियल्स डोंट वरी, अगर आपको ये सारे टूल्स और मटेरियल नहीं मिलते तो चिंता ना करें। यू कैन आस्क योर टीचर और एक्सपर्ट फॉर अल्टरनेटिव्स, आप अपने अध्यापक या एक्सपर्ट को इसके विकल्प के बारे में पूछ सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते थे? देखिए ये एक बफलो का चित्र है, भैंस का चित्र है, और ये इसने गोबर कर दिया, ये गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। डंग फ्रॉम फार्म एनिमल्स हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज इन भारत टू मेक मैन्योर। भारत में जो है फार्म एनिमल्स का जो डंग है, गोबर है, वो परंपरागत रूप से जो है खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ एंड अदर सेफ, मैं खुद को और औरों को सुरक्षित कैसे रखूं? सम की प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हेन वाइल डूइंग द किचन गार्डनिंग एज फॉलोज। किचन गार्डनिंग करते समय कुछ मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आस्क योर टीचर अबाउट द करेक्ट वे टू लिफ्ट पॉट्स। शिक्षक से पॉट्स को उठाने का सही तरीका जाने। If you feel the pot is too heavy, get someone to help you or don't try to lift it alone. अगर आप महसूस करते हैं
कि पॉट जो है वो बहुत ही भारी है तो किसी की मदद ले और अकेले इसे ना उठाए। नेक्स्ट, वियर ग्लव्स while handling tools and materials to protect your skin. उपकरणों और सामग्रियों को संभालते समय दस्ताने पहने ताकि आपकी स्किन जो है सेफ रहे, आपकी त्वचा जो है सेफ रहे। Ensure they are fit well so that you have a good grip on tools. आप इंश्योर करिए, आप ये ध्यान रखिए कि वो आपकी बिल्कुल हाथों में, उंगलियों में बिल्कुल फिट आ जाए, हाथ में फिट आ जाए, ताकि वो आपकी ग्रिप जो है टूल्स पे अच्छी हो। Follow instructions while using gardening tools and materials. गार्डनिंग टूल्स यंत्रों और सामग्रियों का इस्तेमाल करते समय इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जो इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि आपको किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, आप उसका उसी तरह का प्रयोग करें। पे अटेंशन ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस टू अंडरस्टैंड करेक्ट टेक्निक्स। और जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए जाते हैं, जब दिखाया जाता है कि आप कैसे प्रयोग करें, तो उसकी करेक्ट टेक्निक सीखने की समझ के लिए ध्यान रखें। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट हाउ टू यूज़ ए टूल। हमेशा मदद मांगे अगर आपको ये श्योर नहीं है, ये पूरा विश्वास नहीं है कि टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। रेगुलरली क्लीन द टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड वाइप दैम आफ्टर वॉशिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। उपकरणों और सामग्रियों को नियमित रूप से साफ करें, उन्हें जंग से बचाने के लिए धोने के बाद पोंछें। Ensure tools are stored in an organized manner in a store or on shelves to provide anyone from tripping over them. उपकरणों को एक व्यवस्थित तरीके से स्टोर करें ताकि या शेल्फ्स में या स्टोर में स्टोर करें ताकि उनके ऊपर कोई कदम ना रख ले या ठोकर ना खाए। इंटरनेट सेफ्टी के बारे में बताया। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प while using the internet. इंटरनेट का प्रयोग करते समय अपने अध्यापक की मदद ले। Be careful not to upload or download anything without checking. बिना सावधानी के कभी अपलोड या डाउनलोड ना करें, बिना चेक किए ना करें। Do not share personal information anywhere. अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो कहीं भी साझा न करें। What do I need to know before I start. शुरू करने से पहले मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। To get first hand knowledge of how to make your kitchen garden, you can visit an agricultural garden. अपने किचन गार्डन बनाने का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप एक कृषि फार्म, खेती के फार्म का दौरा कर सकते हैं। If there are no farms near your school, you can visit a nursery, a garden or a orchard. अगर आपके स्कूल के पास कोई फार्म नहीं है तो आप एक नर्सरी, बगीचे या बाग का दौरा कर सकते हैं। Activity first, visit an agricultural farm, nursery, garden to interact with the farmer, nursery worker, gardener or expert. तो आप एक एग्रीकल्चर फार्म, नर्सरी या फिर गार्डन का विजिट कर सकते हैं। आप बातचीत कर सकते हैं फार्मर से, नर्सरी वर्कर से, या गार्डनर से, माली से, या फिर एक एक्सपर्ट से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर द विजिट। वहाँ विजिट करने से पहले, यात्रा करने से पहले, जो जाने से पहले वहाँ पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रश्नों की एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं। Some are given below. कुछ नीचे दिए गए हैं प्रश्न। See if you can think of more. देखो कि क्या आप और बना सकते हो ऐसे प्रश्न। You will answer these questions after your visit. आप इन क्वेश्चनों के उत्तर आपकी विजिट के बाद देंगे। Which plants are being grown? कौन से पौधे उगाए जा रहे हैं? तो ये आप प्रश्न बाद में देंगे विजिट करने के बाद। Were all plants planted at the same time? If not, why? क्या सभी पौधे एक ही समय में लगाए गए थे? यदि नहीं तो क्यों? Can all the plants be grown in kitchen garden? Yes or no? क्या सभी पौधे किचन गार्डन में उगाए जा सकते हैं? हाँ या ना? How is soil prepared for sowing or planting? बीज बोने या पौधे रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? How are the plants providing nutrition in addition to what they get from
soil. पौधों को पोषण कैसे प्रदान किया जाता है जो मिट्टी से प्राप्त करते हैं उसके अलावा? How can plants be protected from any kind of harm from animals and pests? पौधों को पशुओं और कीटों से बचाने के लिए कैसे बचाया जा सकता है? What were the two most interesting things you learned during the visit? आपने अपनी विजिट के दौरान सबसे ज़्यादा आकर्षक 2 चीज़ें कौन सी सीखी? Discuss your observations with your peers and teachers. अपने peers में क्लासमेट के साथी, अपने साथियों से इन ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कीजिए और टीचर से डिस्कस कीजिए. And write about what you have learned. You learned about growing plants after your visit. और लिखिए कि आपने अपने विजिट के बाद पौधों को उगाने के बारे में क्या सीखा. Did you know? क्या आप जानते थे? The science of agriculture and plant life was given a lot of importance in the ancient Bharat as main work was farming and rearing of animals. कृषि और प्लांट लाइफ की जो विज्ञान था उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था भारत में, पुरातन भारत में, प्राचीन भारत में, क्योंकि यहाँ मेन जो काम था वो फार्मिंग थी और पशुओं का पालन था. रियरिंग मैंने पालन करना, पशुओं का पालन करना. The distilled wisdom and experience related to plant health, growth and treatment of disease were documented in the treatise called Vriksha Ayurveda, Ayurveda for tree. वृक्ष आयुर्वेद जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर प्लांट हेल्थ, ग्रोथ और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है. There were 2 texts by the same name, Vriksha Ayurveda, one written by Shalihotra approximately 400 BCE and second one by Shurpala 1000 CE, 1000 CE. 2 प्रकार की पुस्तकें वृक्ष आयुर्वेद पे लिखी गई है, सेम नेम है. एक शालिहोत्र द्वारा लिखी गई है, शालिहोत्र द्वारा, जो कि 400 BCE बिफोर कॉमन ईरा लिखी हुई है, और दूसरी वाली सूर्यपाला द्वारा 1000 CE यानी 1000 कॉमन ईरा यानी ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद लिखी हुई है. द ओनली एग्जिस्टिंग कॉपी ऑफ द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ सूर्यपाला वृक्षवेदा इज प्रिजर्व्ड इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. सिर्फ एक ही जो पाम लीफ पे लिखी हुई है, ताड़ के पत्र पे लिखी हुई है, एक मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब लिखी आदमी द्वारा लिखी गई है, प्रति है, पांडुलिपि है, वो एग्जिस्ट करती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो सूर्यपाल द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम वृक्ष आयुर्वेद है. द टेक्स्ट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल कन्वर्जन, फर्टिलाइजर, वेरियस डिजीज अफेक्टिंग प्लांट्स एंड देयर ट्रीटमेंट. ये जो बुक डील करती है विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाने में, पानी के मैनेजमेंट में, मिट्टी के बचाव में, उर्वरक या खाद के बारे में, और जो बहुत सी डिजीज जो प्लांट्स को परेशान करती है, समझ लो आपको अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताती है. इन वृक्ष आयुर्वेदा सूर्यपाल encourages the planting of sacred trees like bilva, बेल और स्टोन एप्पल, नया ग्रोधा यानी बैनियन ट्री यानी कि वट वृक्ष, बड़ का पेड़, अश्वत्थ, फिग और एंड नीम. तो वृक्ष वेदा में सूर्यपाल जी ने एनकरेज किया है जो पवित्र पेड़ हैं, जैसे बिल्व वृक्ष मतलब बेल पत्थर का पेड़, बैनियन ट्री जो बड़ का पेड़, अश्वत्थ फिग, अंजीर का पेड़ और नीम को स्थान दिया है. द टेक्स्ट सेज दैट प्लांटिंग अ ट्री इज वन ऑफ द मीन्स टू अटेन द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ये पुस्तक कहती है कि पौधों को उगाना ह्यूमन लाइफ का एक गोल अटेन करना है. क्लाइमेट चेंज, soil erosion and increasing health concerns have led to renewed interest in the traditional knowledge contained in the texts like Vriksha Ayurveda. जलवायु परिवर्तन, मिट्टी कटाव और बढ़ते शारीरिक दोष, ये डालिए इंक्रीजिंग
हेल्थ कंसर्न यानी स्वास्थ्य जो दोष आ रहे हैं अब, उन्होंने इंटरेस्ट को रिन्यू किया है, यानी इंटरेस्ट दोबारा पैदा कर दिया है। ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत जो ज्ञान है उसके अंदर कंटेन इन टेक्स्ट लाइक वृक्ष आयुर्वेदा, कि जैसे वृक्ष आयुर्वेद में लिखा हुआ है उसकी नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट आया लोगों को। दिस नॉलेज कैन बी यूज टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द सॉइल। ये जो ज्ञान है ये मिट्टी का स्वास्थ्य को, इनकी हेल्थ को मेंटेन रखने में काम आ सकता है। प्रमोट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कृषि की प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट कर सकता है। और प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को भी ये प्रिजर्व कर सकता है। What do I have to do? मुझे क्या करना होगा? तो ये देखिए इसमें चित्र है, इसके अंदर लिखा हुआ है। वन का मतलब क्या है यहाँ? अरेंजिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। अरेंज करो भाई टूल्स को, इक्विपमेंट को और मटेरियल्स को। फिर क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग कर रही है ये बच्चे, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, ये टूल्स को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लैंड प्रिपरेशन अमंग एडिंग मैन्योर एंड सोइंग सीड्स, और यहाँ पे बीज बो रहे हैं और इसमें मैन्योर खाद डाल रहे हैं। वीडिंग, इसमें से खरपतवार उखाड़ रहे हैं। फिफ्थ है सेटिंग अप पे फेंस लगा रहे हैं कि ताकि कोई आवारा पशु से खा ना ले। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, उस प्लांट्स की देखभाल कर रहे हैं। और हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस, और फूड को हार्वेस्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर 1.5, ए किचन गार्डन नीड्स केयरफुल नर्चरिंग ऑफ प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। जैसा कि आप चित्र 1.5 में देख रहे हैं, देख सकते हैं कि किचन गार्डन में पौधों को उगाने के लिए, नर्चरिंग ऑफ प्लांट्स हेल्प करने के लिए बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है। लेट अस नाउ कंडक्ट द एक्टिविटीज़ दैट विल गाइड यू ऑन हाउ टू डेवलप एक किचन गार्डन। और कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं जो आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे किचन गार्डन को डेवलप करना है, एंड एट द सेम टाइम लर्न हाउ टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स। और उसी समय आप ये भी जान लेंगे कि आपने स्वस्थ पौधों को कैसे उगाना है। प्लान एक्टिविटी टू प्लानिंग योर स्कूल किचन गार्डन, अपने स्कूल गार्डन की योजना बनाना। द फर्स्ट स्टेप इज टू मेजर द लैंड एरिया एंड डिसाइड द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द गार्डन किचन गार्डन। पहला कदम भूमि क्षेत्र को मापना और किचन गार्डन के लिए विभिन्न घटकों का निर्णय लेना है। सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस नीड टू बी टेकन, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत होगी। द क्वेश्चंस बिलो विल हेल्प यू विद प्लानिंग योर किचन गार्डन। जो नीचे दिए क्वेश्चन है वो हेल्प करेंगे आपको कि आप प्लान करें किचन गार्डन के। नंबर 1, आर यू प्लानिंग टू मेक स्कूल गार्डन किचन गार्डन इन द लैंड अवेलेबल इन स्कूल और पॉट्स और बोथ। क्या आप अपने किचन गार्डन, स्कूल किचन गार्डन को स्कूल में उपलब्ध भूमि या गमलों या दोनों में बना रहे हैं? यानी आप स्कूल के ग्राउंड में बना रहे हैं गार्डन, या फिर गमलों में बना रहे हैं, या दोनों में बना रहे हैं। हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ योर किचन गार्डन। आप अपने किचन गार्डन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी गणना कैसे करेंगे। वाइल सेलेक्टिंग द लोकेशन ऑफ योर किचन गार्डन, जब आप किचन गार्डन की लोकेशन सेलेक्ट करें, चुने आप कहाँ किचन गार्डन बनाना है, यू मस्ट कंसिडर फैक्टर्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू सनलाइट, कि भी पौधों पर सूर्य की धूप कितनी पड़ती है, एक्सपोजर कितना होता है। ड्रेनेज, पानी का जो निकास है वो कैसे होगा, मतलब पानी खड़ा ना हो। एड स्पेसिंग रिक्वायरमेंट सो दैट यू आर एबल टू रीच ऑल प्लांट्स वाइल वाटरिंग, और बीच में स्पेस कितना देना है ताकि आप पानी देने के लिए हर पौधे तक पहुँच सके। What factors did you consider when selecting a location for garden? आप क्या फैक्टर्स, क्या घटक कंसिडर करेंगे, क्या बातें कंसिडर करेंगे जब आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे गार्डन के लिए। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, पौधों को उगाने के लिए पोषकों की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स रेफर्स टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश दैट प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एंड ग्रोथ मीडियम फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कुछ खास तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो पौधे अपनी ग्रोथ के लिए मिट्टी से
एब्जॉर्ब करते हैं, चूस लेते हैं, मतलब फॉर द अपनी ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सच एज मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन कंपोस्ट मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सच एज यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आर सप्लाइड टू द प्लांट्स फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कार्बनिक खादें। कार्बनिक खादें क्या होती हैं? जो फैक्ट्री में तैयार नहीं होती, वो खेतों में तैयार होती हैं, जैसे कि खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? जो अर्थवर्म के द्वारा बनाई जाती है खाद। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर क्या होती है? एक पौधा होता है जिसको हिंदी में तो ढेंचा कहते हैं, और उसकी फसल उगा ली जाती है, बहुत ज़्यादा बीज बो दी जाती है उसके खेत में, और वो काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन की हाइट होती है 5-6 फुट ऊपर हो जाते हैं। फिर उसमें ट्रैक्टर चला दिया जाता है, तो उससे हरे पत्तों से एक खाद तैयार हो जाती है, हरी खाद। क्योंकि ढेंचा एक तरह का लेगुमिनस प्लांट है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसकी सहायता से खाद बनाई जाती है ग्रीन मैन्योर। एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब अकार्बनिक खाद है, यानी जो फैक्ट्री में तैयार की जाती है, जैसे कि यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये पौधों को दी जाती है ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले। यू कैन कंसिडर प्लांटिंग हर्ब्स और लीफी वेजिटेबल्स दैट ग्रो क्विकली। आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, मतलब आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं कि आप ना हर्ब्स और लीफी वेजिटेबल, पत्तीदार सब्जी उगाएं जो कि बहुत जल्दी उग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ग्रो हर्ब्स लाइक कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच एंड लीफी वेजिटेबल सो दैट यू कैन यूज द प्रोड्यूस फ्रॉम योर गार्डन सून। फिर आप जो है हर्ब्स उगा सकते हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, पालक है, ये दूसरी लीफी वेजिटेबल्स हैं, ताकि आप इस गार्डन से जल्दी प्रोड्यूस प्राप्त कर सकें। These herbs and leafy vegetables are also very good for health as they are good source of vitamins and minerals. तो ये जो बूटियाँ हैं, बूटियाँ, हर्ब्स और बूटियाँ हैं, बूटे हैं, जो पौधे हैं, और हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं शरीर के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। Now select the plants for your kitchen garden and get the seeds and seedling for sowing और planting. तो आप जो है किचन गार्डन के लिए प्लांट जो है सेलेक्ट कर लीजिए, और सीड्स और सीडलिंग को उगाने या प्लांटिंग के लिए ले लीजिए। एक्टिविटी 3, मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है? इन दिस एक्टिविटी यू विल लर्न हाउ टू मेक वर्मी कंपोस्ट। इस एक्टिविटी में आप वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखेंगे। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कई तरीके होते हैं। 1 सच मेथड इज डिस्क्राइब्ड बिलो। उनमें से एक की विधि नीचे दी गई है। यू कैन आल्सो सर्च फॉर अदर मेथड्स ऑन इंटरनेट एंड आस्क फार्मर्स और अदर एक्सपर्ट्स फॉर एडवाइस। आप इसे बनाने के लिए दूसरे मेथड्स को सर्च करने के लिए, दूसरे मेथड क्या क्या हो सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या पर किसानों से पूछ सकते हैं, या दूसरे एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड इन द बिन मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड एनी अदर वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल। वर्मी कंपोस्ट प्लास्टिक, लकड़ी या किसी अन्य जल प्रतिरोधी सामग्री के बिन में यानी डब्बे में तैयार किया जाता है। द बिन मस्ट बी कवर्ड विद टारपोलिन और पीस ऑफ ओल्ड थिक क्लॉथ। जो बिन है उसको जो है एक मोटे कपड़े से या टारपोलिन से बांध कवर किया जाना चाहिए। होल्स मस्ट बी मेड इन इट्स बॉटम टू ड्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर। और इसके बॉटम पे, जो बॉटम होगा इसका, जो डब्बे का पूरा ड्रम है या डब्बा, उसके बॉटम होगा, उसमें जो छेद कर देने हैं आपने, ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाए। The compost bin should be filled with waste such as kitchen waste, fallen leaves and other garden waste. जो कंपोस्ट बिन है आपने तैयार किया है, उसमें आप वेस्ट डाल दीजिए। कैसा? किचन वेस्ट डाल दीजिए, जैसे आपके सब्जियों के छिलके हो गए वो डाल दीजिए, गिरे हुए पत्ते डाल दीजिए, या गार्डन वेस्ट, घास घूस को वो डाल दीजिए, और एनी अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डाल दीजिए। यू कैन यूज एनी ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम योर मिड डे मील ऑन योर स्कूल। आप अपने मिड डे मील से स्कूल से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, कार्बनिक जो वेस्ट है, वो डाल सकते हैं, यानी जिसको कीटाणु या जीवाणु बदल सके। और ब्रिंग इट फ्रॉम होम और नियर बाय ढाबा और रेस्टोरेंट, या फिर इसे जो है आप जो वेस्ट है, या आप नियर अपने घर से ला सकते हैं, या नियर बाय ढाबा या रेस्टोरेंट से भी ला सकते हैं। दीज लेयर ऑफ वेस्ट आर कॉल्ड बेडिंग मटेरियल्स।
और इन लेयर्स ऑफ उसको बेडिंग मटेरियल्स कहते हैं. नाउ ऐड वाटर टू मोशन द बेडिंग मटेरियल को मोशन करने के लिए आप पानी मिला सकते हैं. डू दिस एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर. इसे टीचर की इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कीजिए. रेड अर्थवर्म्स should be introduced on the top of the bedding material and allowed to burrow into it. जो लाल केचुए हैं बिन के ऊपर डालें और इन्हें बेडिंग मटेरियल के ऊपर डालें और इन्हें नीचे जाना अलाउ करें. यू कैन गेट दैम फ्रॉम फार्म और नर्सरी. आप इसे फार्म या नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं. द अर्थवर्म मस्ट बी फेड विद द एडिंग किचन स्क्रैप्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलिंग्स, कॉफी ग्राउंड्स, egg shells, non-greasy food waste to the bin. तो अर्थवर्म्स किसके द्वारा आप फेड किए जाएंगे? भोजन उनका अर्थवर्म का भोजन क्या होगा? वो किचन स्क्रैप्स हैं, जैसे मान लीजिए फ्रूट और वेजिटेबल की पीलिंग्स हैं, छिलके हैं फ्रूट और वेजिटेबल के, कॉफ़ी ग्राउंड्स हैं, पिसी हुई कॉफ़ी है, एग शेल्स हैं, नॉन ग्रीसी फूड वेस्ट है, ये सारे बिन के अंदर डाल दीजिए आप. अवॉइड एडिंग मीट, डेयरी एंड ऑयली फूड्स. आप मीट, डेयरी फूड मतलब दूध से बनी जैसे पनीर वगैरह वो खराब हो जाता है, वो ऑयली फूड्स वो ना डालें. एंड सिट्रस फूड्स एज दे कैन अट्रैक्ट पेस्ट एंड हार्म द वर्म्स. और सिट्रस फ्रूट भी ना डालें. सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल, जैसे मौसमी के छिलके, नींबू के छिलके, ये मत डालें, संतरे के छिलके, क्योंकि ये पेस्ट को आमंत्रित कर सकते हैं जो कि वर्म को हार्म पहुँचाएंगे. द बेडिंग शुड बी केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रेइंग इट विद द वाटर एज नीडेड बट नॉट वाटर लॉग. जो बेडिंग है, जो आपका आपने लगाया हुआ है, सारा बेडिंग लगाई है, उसको मॉइस्ट रखना है आपने, उसको स्प्रे करना है पानी जैसे ही ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पानी से बिल्कुल ही भर दो, वाटर लॉक्ड कर दो उसको. इट शुड बी कवर्ड विद लिड टू डिटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट पेस्ट. और इसके ऊपर एक लिड होनी चाहिए, एक ढक्कन होना चाहिए, ताकि मॉइस्चर को रिटेन रखा जा सके, बचाया जा सके, और प्रिवेंट पेस्ट से भी इसको बचाया जा सके, कीटों से भी इसे बचाया जा सके. Vermicompost from the bottom of the bin can be used once as it becomes dark, crumbly and earthy smelling, which usually happens within a few months. जो वर्मीकम्पोस्ट नीचे की उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो जो है डार्क हो जाए, मतलब गहरे रंग की हो जाए, कुरकुरी हो जाए, क्रम्बली हो जाए और अर्थली स्मेलिंग मिट्टी की गंध आ जाए इसमें. तो ये ऐसा जो है कुछ महीनों के बाद ही होता है. Did you know? क्या आप जानते थे? In case of earthworm are not available, you can make compost using process of slightly different from that of vermicomposting. अगर आपको केचुए अवेलेबल नहीं है, यानी अर्थवर्म अवेलेबल नहीं है, तो भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड वर्मी कंपोस्टिंग से थोड़ा डिफरेंट होगा. You can search for the process of making compost on the internet using the search keyword vermicomposting of solid waste. तो आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, इसको आप लिख सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू चेक योर लर्निंग. जो ये नीचे दिए क्वेश्चन आपने क्या सीखा, इसको चेक करने में हेल्प कर सकते हैं. विच मटेरियल यू यूज फॉर टू मेक वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपने क्या मटेरियल प्रयोग किए. व्हाट टाइप्स ऑफ फूड स्क्रैप्स डिड यू ऐड टू द बिन. आपने उस डब्बे में, बिन में क्या क्या फूड स्क्रैप्स यानी फूड के जो कचरा है वो डाला. व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस इन द कंपोस्ट बिन ओवर द पीरियड. आपने कंपोस्ट बिन में समय बीतने पर क्या फर्क महसूस किया, क्या बदलाव महसूस किया. अब अगला है पॉइंट एक्टिविटी 4, प्रिपेयरिंग द किचन गार्डन फॉर प्लांटिंग. किचन गार्डन को पौधे उगाने के लिए तैयार करना. Soil preparation involves clearing of soil of any debris, rocks and unwanted plants that could hinder the growth of the plants. Soil preparation में क्या है? सबसे पहले soil में से ऐसे डिब्रीज का मतलब होता है जैसे मटका, मिट्टी के मटके के टुकड़े, जो मतलब पकी हुई मिट्टी होती है उसके टुकड़े, या कोई डिब्रीज का मतलब जैसे कोई वो हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, बजरी वगैरह हो सकती है, कोई टुकड़े पत्थर के टुकड़े, रॉक्स, अनवांटेड प्लांट्स, उन सबको जो है आप हटा दें, क्लियर कर दें, ताकि क्योंकि वो पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं, हिंडर करते हैं, रोकते हैं. दिस इंश्योर दैट योर प्लांट्स हैव रूम टू ग्रो.
इससे क्या इंश्योर हो जाएगा, इस पक्का क्या हो जाएगा कि आपका प्लांट को एक रूम मिलेगा ग्रो करने के लिए, एंड दे गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, और उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन भी मिलेगा। The soil in the plant beds or pots need to be prepared before sowing the seeds and planting seedlings. बीज बोने से पहले या पौध उगाने से पहले आपको क्यारियों और पौध गमलों की मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा। You will have to mix manure with the soil as per direction of your teacher. आपको अपने टीचर की आदेशों के अनुसार जो है उसमें खाद मिट्टी में मिलानी होगी। द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प यू चेक यूर लर्निंग। ये जो नीचे दिए क्वेश्चन है ये आपकी आपने क्या सीखा उसको समझ चेक करने में मदद करेंगे। हाउ डिड यू प्रिपेयर द सॉइल फॉर प्लांटिंग, आपने प्लांटिंग के लिए पौधे उगाने के लिए सॉइल प्रिपेयर कैसे की, मिट्टी तैयार कैसे की। डिड यू यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, क्या आपने कार्बनिक खाद का इस्तेमाल यानी खेतों में बनी खाद का इस्तेमाल किया। इफ़ यस व्हाट प्रोपोर्शन डिड यू यूज फॉर मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैन्योर विद द सॉइल, तो आपने मिट्टी में जो खाद मिलाई है, ये वाली मैन्योर मिलाई है, वो किस प्रोपोर्शन किस अनुपात में मिलाई है।